आज टी20 क्रिकेट में दो हैट्रिक आई, एक पीएसएल में और एक डब्ल्यूपीएल में। हालांकि पीएसएल में जो है उसके बारे में बात कर चुके हैं, वहां पर अखिल हुसैन ने हैट्रिक ली, उनकी टीम हार गई। लेकिन दूसरी हैट्रिक जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि गेंदबाज को खुद नहीं पता था कि उन्होंने हैट्रिक ले ली। जी हां, आज जब यूपी और दिल्ली का मैच हो रहा था तो दीप्ति शर्मा, जो कि यूपी वॉरियर्स से खेलती हैं, उन्होंने हैट्रिक ली। हैट्रिक हुई कुछ ऐसे कि 14 ओवर, जब वो 14th ओवर डाल रही थी तो लास्ट बॉल पर वो मैगलेनियन को आउट करती हैं। उसके बाद वो सीधा 19वां ओवर करने आती हैं, और जब वो 19वां ओवर करने आती हैं तो पहली बॉल पर सदरलैंड को आउट करती हैं, दूसरी बॉल पर शिखा पांडे को आउट करती हैं। इनफैक्ट कमेंट्री जो बॉक्स में बात हो रही थी, वहां पर भी किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि पिछला ओवर जो इन्होंने 14th ओवर डाला था, वहां लास्ट बॉल पर एक विकेट आ चुकी थी। दो अलग अलग स्पेल में ये हैट्रिक बन चुकी है। लेकिन उसके बाद जो थर्ड बॉल थी, कमेंट्री बॉक्स में भी आवाज यही आती है कि दिस इज द हैट्रिक बॉल दैट गोज फॉर 4, क्योंकि तीसरी बॉल पर चौका आ जाता है। उसके बाद एक बॉल बीट करके वो एक और विकेट ले लेती हैं। लेकिन मतलब कुछ ऐसा होता है, विकेट विकेट 4 एंड देन विकेट, तो सबको ऐसा लगता है कि दीप्ति शर्मा अपने हैट्रिक से चूक गई। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 14th ओवर में, क्योंकि उन्होंने एक विकेट ले ली थी लास्ट बॉल पर और अपने अगले स्पेल की पहली दो बॉल पर विकेट ले ली, तो एक ब्रेक आ गया बीच में, और इस ब्रेक की वजह से किसी को याद नहीं आया। दीप्ति शर्मा को खुद याद नहीं था। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया। हमें से किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, जिससे पहले हमने वीडियो बनाई, वहां पर भी हमने इस बारे में कोई जिक्र नहीं करा, क्योंकि हमने भी नहीं ध्यान दिया कि 14th ओवर के लास्ट बॉल पर विकेट ली गई थी और फिर 19th ओवर की पहली दो बॉल पर विकेट ले ली, और उसके बाद दीप्ति शर्मा पहली विमेन इंडियन बन गई हैं डब्ल्यूपीएल में हैट्रिक लेने वाली। और हैट्रिक की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूपीएल की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी झलक आईपीएल की भी आ गई, क्योंकि आईपीएल में जिन्होंने पहली हैट्रिक ली थी, पहले इंडियन जो बने थे, उनका नाम लक्ष्मीपति बालाजी था, और उन्होंने भी येलो जर्सी में लिया था। चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी पहन रखी थी उन्होंने। आज यूपी वॉरियर्स की भी जर्सी जो थी वो येलो ही है, तो येलो येलो का थोड़ा कलर भी हमें दिख गया और उससे लक्ष्मीपति बालाजी एक बार याद आ गए। तो कुछ इस तरह से आज दीप्ति शर्मा ने अपनी हैट्रिक कंप्लीट करी। 4 ओवर का जो स्पेल फेंका, महज 19 रन देकर के 4 विकेट लेकर के चली गई, और उसके बाद बचा कुचा काम लास्ट ओवर में ग्रेस हैरिस करके चली आती हैं। एक टाइम पर जहां पर ऐसा लग रहा था कि दिल्ली बड़े आराम से ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि उनको 3 ओवर में कुछ 27 रन चाहिए थे। लेकिन जो 19वां ओवर दीप्ति शर्मा फेंकती हैं, 3 विकेट वहां लेकर चली आती हैं, और लास्ट ओवर जब ग्रेस हैरिस फेंकने आती हैं तो 4 रन चाहिए 5 बॉल पर। लेकिन वहां पर भी यूपी वॉरियर्स लास्ट बॉल पर विकेट लेकर के, लास्ट बॉल नहीं, दो बॉल पहले ही विकेट लेकर के 1 रन से इस मैच को जीत जाती हैं। और मानो यूपी की हार से आरसीबी, यूपी की जीत से आरसीबी का सरदर्द बढ़ गया, क्योंकि अब आरसीबी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब आरसीबी को अपने दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, और उसके बाद नीचे जो मैच जिन पर वो डिपेंडेंट है, उस टीम को ये अब बचे हुए मैचेस हारने पड़ेंगे, गुजरात को। तो अब खैर एक बार फिर से वही आरसीबी कैलकुलेटर वाला किस्सा सामने आ गया है। लेकिन आज की खबर ये थी कि एक हैट्रिक भी आई और किसी को पता भी नहीं चला। अच्छी बात यह है कि उनकी टीम जीत गई। तो कुछ इस तरह से दीप्ति शर्मा बन गई हैं पहली इंडियन डब्ल्यूपीएल में हैट्रिक लेने वाली। आपसे जब पूछना चाहूंगा, अगर आप मैच देख रहे थे तो क्या आपने वो नोटिस किया जो हमने और कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेंटेटर्स ने मिस कर दिया? अगर हाँ, तो इट मींस कि यू हैव गॉट अ वेरी गुड आई। इफ नॉट, देन अब हमने आपको बता दिया और आपको पता चल चुका होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।